आई हेट एजुकेशन सिस्टम। आप सब लोग मेरे जैसे स्टूडेंट से ये बात सुन के कि मैं ऐसे वर्ड्स का प्रयोग क्यों कर रहा हूँ, तो मैं आज की वीडियो में आज आपको यही बताऊंगा कि भारत के एजुकेशन सिस्टम में क्या क्या कमी है और ये भी बताऊंगा कि ये कमी क्यों है, और लास्ट में सॉल्यूशन की भी बात करेंगे कि एज ए स्टूडेंट हम इससे कैसे बच सकते हैं। सरकारी कॉलेज की बात करें तो पेट्रोल के प्राइस से ज्यादा इसकी कट ऑफ जाती है, तो इसका मतलब 96 और 98% कट ऑफ में जो सिलेक्ट नहीं हो पाया वो क्या अच्छी एजुकेशन डिजर्व नहीं करता है। IIT NIT जैसे टॉप कॉलेज में पढ़ना डिजर्व नहीं करता है। और प्राइवेट की बात करें तो उसकी फीस और नखरे इतने ज्यादा है कि आम आदमी की औकात नहीं, और जैसे तैसे कोई एजुकेशन सिस्टम से पढ़ भी ले फिर भी प्लेसमेंट नहीं लगती है। तो भारत में जहाँ एजुकेशन और कॉलेज को विद्या का मंदिर कहा जाता था, तो ये आजकल विद्या का मंदिर कम बिजनेस के अड्डे ज्यादा है, जहाँ पर कॉलेज एक व्यापार है और स्टूडेंट और पेरेंट्स उसके लिए एक कस्टमर। संदीप मैसूरी, विराट कोहली, शाहरुख खान, सलमान खान या फिर किसी भी आप सफल व्यक्ति को देख लें तो ये तो क्लियर है वो इस एजुकेशन सिस्टम की वजह से तो सफल नहीं हुआ होगा। फिर भी हम 25% से ज्यादा जिंदगी अपनी इसी एजुकेशन सिस्टम को दे देते हैं, जिससे अपने से कम पढ़े व्यक्ति की कंपनी में जाकर नौकरी कर पाए, जो कि नौकरी लगती भी नहीं है। तो जिससे मालिक बनना तो छोड़ो, हम एक अच्छे नौकर भी नहीं बन पाते। और स्कूल की बात करें तो सभी को अपने बच्चों को पढ़ाना प्राइवेट स्कूल्स में है, और टीचिंग की बात आए तो सबको गवर्नमेंट टीचर बनना है, जॉब गवर्नमेंट चाहिए। जितने पॉलिटिशियंस हैं वो अपने बच्चों को विदेश पढ़ने क्यों भेजते हैं? तो इसका एक सीधा मेरे पास सॉल्यूशन है। पॉलिटिशियंस के लिए एक रूल बनाया जाए कि उनके बच्चे जहां वो रहते हैं उसी जगह के गवर्नमेंट कॉलेज में पढ़ना कंपलसरी कर दिया जाए, तभी ये व्यवस्था सुधर सकती है। सेकेंड, सेम सिलेबस फॉर ऑल, सभी के लिए सेम सिलेबस है। अगर किसी को इंग्लिश पसंद है फिर भी उसको मैथ पढ़नी ही पड़ेगी। अगर किसी कंपनी के CEO से भी कहा जाए कि आपकी कंपनी में जितने रोल हैं आप सबके लिए इंटरव्यू दीजिए, तो हो सकता है आधे से ज्यादा जॉब के लिए वो एलिजिबल ही ना हो, और एलिजिबल हो भी जाए तो ऐसा जरूरी नहीं कि वो सारे रोल्स को क्वालिफाइड करके इंटरव्यू निकाल पाए। और फिर भी हमको कहा जाता है आप सब पढ़िए, सेम सिलेबस पढ़िए, इंग्लिश पसंद है फिर भी मैथ पढ़िए। अब आप कहेंगे सत्या नडेला, सुंदर पिचाई ये भी भारत से पढ़े हैं और आज टॉप टेक कंपनियों में काम कर रहे हैं और CEO हैं। तो अगर आप इनके करियर को ऑब्जर्व करेंगे तो इन्होंने भी हायर एजुकेशन के लिए इंडिया के बाहर का रास्ता चुना, इंडिया के बाहर से ही इन्होंने पढ़ाई कंप्लीट की थी। अब बात करते हैं कि क्यों ऐसा एजुकेशन सिस्टम क्यों हमारा डिजाइन है जिससे हम लोग कुछ भी हासिल नहीं कर पा रहे हैं। तो 19वीं सेंचुरी में ईस्ट इंडिया कंपनी को अपनी कंपनी इंडिया में स्टेब्लिश करनी थी, जिसके लिए 3 प्रकार के लोग चाहिए थे, क्लर्क, मिलिट्री फोर्स और फैक्ट्री वर्कर। इन तीनों जॉब रोल्स को अगर आप देखेंगे तो आपके क्रिएटिव होना नहीं जरूरी है इस जॉब्स के लिए। तभी उन्होंने एक सिस्टम डिजाइन किया कि इंसान को ऐसा रोबोट बना दो, बुद्धू बना दो कि जो हम कहें वैसा ही वो फॉलो करे और मेरा काम कर दे। इसीलिए ये सिस्टम पूरा डिजाइन किया गया है और हम लोग आज भी इस सिस्टम का ही यूज करते हैं। इसी की वजह से हम नौकर बने जा रहे हैं। इंडिया में अगर आप देखेंगे पेरेंट्स का भी, तो वो ये देखते हैं कि किसकी प्लेसमेंट अच्छी है उसमें अपने बच्चों को एडमिशन दिलवाएं। जबकि US वगैरह की बात करेंगे तो पेरेंट्स ये देखते हैं किस कॉलेज से ज्यादा स्टार्टअप हुए हैं, किस कॉलेज में सबसे ज्यादा बच्चों को एजुकेटेड किया है और कहां से सबसे ज्यादा कंपनी निकली है। यहाँ पर मुझे एल्बर्ट आइंस्टाइन का कोट याद आता है, एजुकेशन इज नॉट द लर्निंग ऑफ फैक्ट बट द ट्रेनिंग ऑफ माइंड टू थिंक। एजुकेशन फैक्ट को रटना नहीं है। मुझको मालूम है कि अमेरिका के फर्स्ट प्रेसिडेंट कौन थे, फर्स्ट प्रेसिडेंट जॉर्ज वॉशिंगटन थे, तो ये मुझे मालूम है। अब मैं इससे क्या कर लूंगा, A+B का होल स्क्वायर मुझे मालूम है, इससे मैं क्या कर लूंगा। तो फैक्ट को रटना एजुकेशन नहीं है, बल्कि दिमाग को ट्रेन करना कि कैसे सोचे, इसको एजुकेशन कहते हैं। अब बात करते हैं सॉल्यूशन की। एज ए स्टूडेंट हम लोग क्या कर सकते हैं जिससे हम इस माया जाल से पूरे बच जाएं और अपने करियर को प्रोटेक्ट कर सकें। तो सबसे पहला स्टेप जो मुझे याद आता है कि डाइवर्सिफाई करियर ऑप्शंस देखने चाहिए। जरूरी नहीं कि कुछ ही करियर ऑप्शंस में हिलक के रह जाएं। अगर आप अपने आस पड़ोस देखेंगे तो 4 प्रकार के ही करियर ऑप्शंस लोग जानते हैं, डॉक्टर, इंजीनियर, MBA या फिर गवर्नमेंट जॉब। इसके अलावा भी सैकड़ों करियर अपॉर्चुनिटी हैं जो कि आप कर सकते हैं, पर इसके बारे में कोई ध्यान नहीं देता। इसके बारे में हमारे कॉलेज में या फिर स्कूल्स में भी नहीं बताया जाता है। तो आपको सर्च करना है 12th के बाद कि आप क्या करियर ऑप्शन आपके लिए सूट करता है और अपने स्किल सेट के हिसाब से करियर को चॉइस करना चाहिए। सेकंड आता है स्किल डेवलपमेंट। अगर एजुकेशन सिस्टम मालूम है सबको खराब है ही, जिसमें कोई प्रैक्टिकल नॉलेज नहीं दी जाती है, थ्योरी बेस्ड है,
तो जरूरी नहीं कि हम लोग सिलेबस पर ही डिपेंड रहें, हम लोग अदर से कुछ स्किल सीख सकते हैं। कुछ छोटे छोटे सर्टिफिकेशन कोर्स भी आते हैं, वीडियो एडिटिंग, एनिमेशन, वेब डिजाइनिंग, ऐप डेवलपमेंट, ऐसे सैकड़ों ऑप्शंस हैं जो कि आप आउट ऑफ द बॉक्स जाकर सिलेबस हट कर सीख सकते हैं और आप प्लेसमेंट से तो अच्छी जॉब कर ही सकते हैं, फ्रीलांसिंग कर सकते हैं। अगर आपने कोई स्किल मास्टर एक कर ली तो उस पर आप फ्रीलांसिंग कर सकते हैं और 30-40 हजार तो आराम से कमा ही सकते हैं, जो कि एक छोटे मोटे टियर 3 कॉलेज के पैकेज से अच्छी है। और लास्ट में बात करेंगे कि जो आप करियर आप चॉइस कर रहे हैं वो क्या फ्यूचर में एआई के जमाने में टिका रहेगा। तो सबसे पहले आपको यह सीखना है कि मैंने भी किसी से पूछा था कि जो मैं आज कर रहा हूं ये क्या फ्यूचर में एआई हमारी जॉब तो नहीं खा जाएगा, या एआई से हमको दिक्कत तो नहीं होगी। तो मुझे पता चला कि हम लोग को जरूरी नहीं कि आज जो काम कर रहे हैं जिंदगी भर उसी पर डिपेंड रहना है, जिंदगी भर लर्निंग के लिए तैयार रहना चाहिए। अगर आगे करियर चेंज होता है तो हमको अपनी लर्निंग स्किल्स भी चेंज करनी पड़ेगी। आज जो चीज सीख रहे हैं जरूरी नहीं जिंदगी भर आपके वही चीज काम आए, तो आगे जो काम आएगा, जो फ्यूचर दिखेगा, उस स्किल्स को तुरंत अडॉप्ट कर लेंगे और अपना करियर बनाएंगे। तो इस प्रकार से आपको करियर में कभी कोई दिक्कत नहीं आएगी। और ये आज का वीडियो पूरा कैसा लगा कमेंट में जरूर बताइएगा और सब्सक्राइब करिए चैनल को ऐसी नई वीडियोस पाने के लिए और बेल आइकन को जरूर प्रेस करें। थैंक यू।